प्रभु यीशु मसीह की जय। एक बार फिर से आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे हंसी की आशा करता हूँ कि आप लोग सभी सकुशल मंगल होंगे और प्रभु के वचन में, शिक्षा में, ज्ञान में, जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। प्रभु के वचन में हमने पढ़ा कि हे प्रभु, तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। और यीशु मसीह के द्वारा हम सबों ने जीवन पाया है और इस जीवन को हमें अपने जीवन के माध्यम से इस धरती पर फैलाना है। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपने स्वभाव के माध्यम से इस पृथ्वी पर फैलाना ही क्रिसमस के पर्व को मनाना है। क्रिसमस का पर्व अर्थात प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का जीवन। और जितने विश्वासी नहीं जा रहे होंगे, मैं उनको सूचना देते हुए आज की सभा का आरंभ करेंगे। सूचना यह है कि हम लोग 25 दिसंबर को कुछ आश्रम में नया तरीका से क्रिसमस के पर्व को मनाएंगे। कंबल, साल वगैरह हम लोग बांटेंगे ताकि प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को हम फैला सकें, जिसके लिए आप लोग सभी लोग प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया। और 29 तारीख को कछार में एक दिवसीय उपवास प्रार्थना सभा है, जिसके लिए आपको प्रार्थना करना है। और 22 तारीख को बरपाली में एक दिवसीय प्रार्थना सभा है, जिसके लिए आपको प्रार्थना करना है। ठीक है जी। चलिए आइए अब हम आज के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। यशायाह की पुस्तक निकाल लीजिए, 11 अध्याय वचन 9। यशायाह की पुस्तक 11 अध्याय वचन 9। यशायाह 11 अध्याय वचन 9 पढ़िए। यशायाह की पुस्तक 11 अध्याय वचन 9। शांति का राज्य मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। सब हम मिलकर के प्रार्थना करें कि प्रभु से बातचीत करें। सभी अपने आंखों को बंद कीजिए। धन्यवाद करते हैं स्वामी, आकाश पृथ्वी और समस्त चराचर के रचयिता, हम सब सृजनहार, पालनहार प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 करते हुए के समय हम सब आपके पवित्र चरणों के सम्मुख आते हैं पिता। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं, विशेष करके प्रभु 25 दिसंबर को पिता, प्रभु कुष्ठ आश्रम में पिता, जो प्रभु यीशु मसीह हम लोग प्रभु एक समारोह रखे हैं पिता, जिसमें पिता परमेश्वर अनाथों को, गरीबों को प्रभु हम चद्दर, शॉल वितरण कर सके। प्रभु यीशु, इस योजना को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु इस योजना को आप पूरा करें। और पिता विशेष करके पिता परमेश्वर, प्रभु 29 तारीख कछार में जो एक दिवसीय उपवास प्रार्थना सभा रखा गया है पिता, विश्व शांति उपवास प्रार्थना को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, आप सारी जरूरतों को पूरा करें। और प्रभु बरपाली में पिता जो एक दिवसीय प्रार्थना सभा का आयोजन रखा गया है प्रभु, उस सभा को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हे प्रभु, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। और हे पवित्र परमेश्वर, आज की जो मीटिंग को भी प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु, आपके वचन में से हम सब सुनना और सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। और धन्यवाद 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 के साथ प्रार्थना की आशीष को हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। सभी तैयार हैं प्रभु के वचनों को सुनने और सीखने के लिए? सब तैयार हो? ठीक है, एक बार फिर से पढ़िए यशायाह की पुस्तक 11 अध्याय वचन 9। हाँ। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, हाँ। क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। बाइबल कहता है, यशायाह भविष्यवक्ता कहता है कि पृथ्वी ज्ञान से भर जाएगी। आज हम यूट्यूब, फेसबुक, सोशल नेटवर्क के माध्यम से
बहुत सारे ज्ञान परमेश्वर के दासों के माध्यम से वचनों को सुन रहे हैं, और एक से एक प्रभु के दास लोग हैं जिनके माध्यम से हम यूट्यूब के माध्यम से वचनों को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। और सचमुच में मेरे प्रियो यदि बताऊं तो सच पूरा पृथ्वी ज्ञान से भर गई है। और क्या है जो भविष्यवाणी किया आज से लगभग प्रभु यीशु मसीह को आए 2024 साल हो गया, उसके 700 साल पहले की बात है। तो लगभग 30-32 साल पहले, 30-3200 साल पहले यशायाह ने लिखा कि पृथ्वी ज्ञान से भर गई, जिस प्रकार से समुद्र जल से भरा होता है उसी प्रकार से पूरा पृथ्वी ज्ञान से भर जाएगा। और सचमुच में परमेश्वर का जो भविष्यवाणी, परमेश्वर का आत्मा ये पृथ्वी में भर रहा है। हालेलुया। ज्ञान से पृथ्वी को क्या कर रहा है? भर रहा है। परंतु ज्ञान के साथ साथ जीवन भी होना चाहिए। ज्ञान के साथ क्या होना चाहिए? जीवन भी होना चाहिए। परमेश्वर ने अदन के वाटिका में 2 पेड़ लगाया था मुख्य रूप से, ज्ञान का वृक्ष और दूसरा था जीवन का वृक्ष। और परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा कि अच्छे बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल मत खाना। और परंतु आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके ज्ञान के वृक्ष का फल खाया, तो उसने जीवन का वृक्ष का फल नहीं खाया। और बाइबल बताता है, कहता है, भविष्यवक्ता यशायाह कहते हैं कि अंत के समय में, आने वाले समय में ठीक ज्ञान से भर जाएगी। और जिस प्रकार से समुद्र में जल भरा रहता है, ठीक उसी प्रकार से सारा संसार ज्ञान हो जाएगा। और आज हम देख रहे हैं सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, प्रभु के दास लोगों के माध्यम से आज सभी लोग ज्ञान को सीख पा रहे हैं। आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले ही की बात है, 10 साल 15 साल पहले ये सब सोशल मीडिया नहीं आया था। उससे पहले हम परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए त्याग करते थे, मेहनत करते थे, और त्याग करके समय दे करके हम परमेश्वर के वचन को सुनते और सीखते थे। परंतु आज बहुत सरल हो चुका है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है उसको भी पूरा होना है कि पृथ्वी के अंतिम समय में पृथ्वी ज्ञान से भर जाएगा, जैसे समुद्र में जल भरा रहता है। हालेलुया। चलिए और कुछ बातों को हम लोग पढ़ेंगे। दानियल की पुस्तक निकाल लो, 12 अध्याय से 4। मैं कुछ बात को आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, बड़ी गंभीरता से प्रभु के वचन सुनते रहिए। दानियल की पुस्तक 12 अध्याय वचन 4। यशायाह कहता है कि अंतिम समय में ज्ञान से भर जाएगी, जैसे समुद्र में जल भरा रहता है। और दानियल को एक स्वर्गदूत ने कहा, परमेश्वर के आत्मा ने कहा, क्या कहा? पढ़िए। अध्याय वचन 4, पृष्ठ क्रमांक है 1050। दानियल की पुस्तक 12 अध्याय वचन 4। अभी मैं आप लोगों को विषय नहीं बताया हूँ, विषय बताऊंगा। 1-2 वचन और पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर हम विषय को समझेंगे, ठीक है ना? परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। देखिए, बाइबल में परमेश्वर के दास दानियल को परमेश्वर कहता है कि हे दानियल, वचनों को विराम दे, पुस्तक को बंद कर दे। क्यों? अंत के समय तक की पुस्तक को कर दे। क्यों? आगे, बहुत से लोग पूछ-पाछ और ढूंढ-ढांड करेंगे। और अंत के समय में बहुत सारे लोग पूछ-पाछ और ढूंढ-ढांड करेंगे, ढूंढेंगे ज्ञान को परमेश्वर के, और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा, और इससे संसार में ज्ञान बढ़ भी जाएगा। ज्ञान बढ़े, ज्ञान से पृथ्वी भर जाएगी। परंतु मेरे प्रियो, ज्ञान के साथ जीवन भी होना चाहिए। ज्ञान के साथ साथ क्या होना चाहिए? जीवन भी होना चाहिए। आपको ज्ञान है कि परमेश्वर का वचन कहता है हमें नम्र बनना है। नम्र बनना ये ज्ञान है, परंतु उस नम्रता को अपने जीवन में पालन करना, ये हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें झूठ नहीं बोलना है। ये ज्ञान है, झूठ नहीं बोलना। परंतु मेरे प्रियो, जीवन के विपरीत परिस्थितियों में झूठ ना बोलना, सचमुच में उस वचन को अपने जीवन में करना, ये जीवन है। त्याग जीवन है, मेहनत जीवन है, तपस्या जीवन है। हम बाइबल में बहुत सारे वचनों को पढ़ते हैं, हमें दुख उठा उठा करके परमेश्वर में प्रवेश करना है।
ये ज्ञान है। परंतु मेरे प्रियो, जीवन कब आएगा? जब जीवन में दुख आएगा, और उस दुख की घड़ी में भी हम प्रभु यीशु मसीह में स्थिर बने रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव जीवन है, और बाइबल कहता है पृथ्वी ज्ञान से भर जाएगी। अंत के समय में लोग ढूंढ ढांड करेंगे, और इसे ज्ञान बढ़ भी जाएगा, और इस रीति से सारा संसार ज्ञान से भरा हुआ रहेगा। और आज छोटे से छोटे बच्चों को यदि ज्ञान के बारे में पूछोगे, चाहे संसारिक ज्ञान चाहे आत्मिक ज्ञान, उन लोग भी मेरे प्रिय बहुत सारी बातों को आपको सिखा देंगे। क्योंकि नेटवर्क में, मोबाइल में बहुत सारी बातें, हमेशा शॉर्ट मूवी, शॉर्ट फिल्म और छोटे छोटे फिल्म यूट्यूब में लोग देखते रहते हैं, और उनको बहुत सारा ज्ञान स्मरण भी है। लेकिन ज्ञान है, परंतु ज्ञान के साथ साथ जीवन भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक वचन पढ़ के फिर मैं आज के संदेश का विषय आप लोगों को बताऊंगा। नीति वचन के पुस्तक 3 अध्याय वचन 18 पढ़िए। नीति वचन 3 अध्याय वचन 18। नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय वचन 18। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं, जो बुद्धि अर्थात ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं, उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है। उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनता है। देखिए, ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। जो बुद्धि अर्थात ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं, उनके लिए वो ज्ञान जीवन का वृक्ष बनता है। ज्ञान और बुद्धि बीज के समान। ज्ञान बुद्धि क्या है? ज्ञान क्या है? जीवन का बीज है, और जब वो बीज अंकुरण होता है, जीवन का वृक्ष बनता है। पूरा पढ़ लीजिए उसको फिर से एक बार और। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं, ज्ञान को जो शिक्षा ग्रहण करना क्या है? अपनाना। उस ज्ञान को, उस शिक्षा को अपने में अमल कर लेना। जो वचन को अर्थात शिक्षा को अर्थात बुद्धि को अर्थात ज्ञान को ग्रहण कर लेता है, अर्थात जो वचन परमेश्वर का है के अनुसार जो जीवन जीता है, वचन को क्या कर लिया है? कर लिया, अपना लिया है, तो उसके लिए जीवन का जीवन को प्राप्त करता है। के लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है। किसी का ऑडियो म्यूट नहीं हुआ है, अपना ऑडियो म्यूट कर ले। एक मिनट, मैं सभी लोगों का ऑडियो म्यूट करता हूँ। हालेलुया। ठीक है, पढ़िए फिर से। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं, जो बुद्धि शिक्षा ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं, उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है। उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है। और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। और जो विश्वासी परमेश्वर के वचन शिक्षा ज्ञान को पकड़े रहते हैं, अपने जीवन में उसको जीते हैं, वो परमेश्वर की दृष्टि में धन्य है। ज्ञान पृथ्वी से भर जाएगी। ज्ञान हर एक लोगों को पता है, आपको और मुझे पता है ज्ञान किसे कहते हैं। परंतु उस ज्ञान को यदि हम अपने जीवन से जी नहीं रहे हैं, तो ज्ञान मेरे प्रियो कोई काम का नहीं। इसलिए एक सुंदर लेखककार ने संस्कृत में एक अच्छा श्लोक कहा है, पुस्तकस्ता तुया विद्या परस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न स विद्या न तद्धनम। अर्थात पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरों के हाथ में रखा हुआ धन, यदि सही समय पर ऐसा विद्या कोई काम का नहीं है, अर्थात ज्ञान कोई काम का नहीं है, और ऐसा धन भी कोई काम का नहीं है। ज्ञान है, परंतु ज्ञान में यदि आप और मैं चल नहीं रहे हैं, तो वो जीवन का वृक्ष हमारे जीवन में मेरे प्रियो जीवन लेकर नहीं आएगा, परंतु वो ज्ञान ही हमें मेरे प्रियो नाश कर सकता है। उदाहरण के रूप में आपको पता है कि पैरासीटामोल का टेबलेट बुखार को दूर करता है, ये ज्ञान है। पैरासीटामोल टेबलेट बुखार को दूर करता है, आपको मुझे सबको ज्ञान है। परंतु यदि आपको बुखार आई और आपने पैरासीटामोल को न खाया और बुखार में आप तड़प रहे हो, तो मेरे प्रियो आपका ज्ञान आपके लिए कोई अर्थ का नहीं रहा। ठीक उसी प्रकार से बाइबल में बहुत सारी शिक्षाएं हैं, बहुत सारे ज्ञान है, और बहुत सारे वचनों को मैंने जूम मीटिंग के माध्यम से और बहुत सारे संदेशों को हमने संडे को या शनिवार को इकट्ठा होकर के अपने डायरी में लिखा है। तो वचनों के अनुसार यदि हम नहीं, वचन ही मेरे प्रिय आने वाले समय में फिर से खुले न्याय। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं, उनके लिए वृक्ष बनता है।
वाले लिखिए, ज्ञान के साथ आज्ञा पालन जीवन लाता है। 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 ज्ञान है, परंतु उस ज्ञान के अनुसार आप और मैं चल नहीं रहे हैं, तो ज्ञान मेरे प्रियो हमारे अंदर में जीवन को लेकर के नहीं आएगा। और यदि जीवन है तब हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। खाली ज्ञान हमें स्वर्ग से वंचित कर सकता है। इसका मतलब ज्ञान सही नहीं, हमको ज्ञान नहीं रखना, ऐसा नहीं। ज्ञान जीवन के वृक्ष का बीज के समान होता है। बीज से ही पौधा बनता है। बीज से क्या बनता है? पौधा बनता है। बीज से पेड़ बनते हैं, पेड़ से फल फूल आते हैं। ठीक उसी प्रकार से जीवन का बीज ज्ञान है, बुद्धि है। और ज्ञान शिक्षा जब हमारे भीतर आता है और उस ज्ञान उस शिक्षा उस बुद्धि के अनुसार उस समझ के अनुसार यदि हम जीवन में व्यतीत करते हैं तो वही ज्ञान वही बुद्धि हमारे अंदर में जीवन लेकर के आता है। पास जीवन है वही स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। आदम और हव्वा सिर्फ ज्ञान के वृक्ष के फल को खाने का निर्णय लिया, परंतु उन्होंने जीवन के वृक्ष का फल खाने का निर्णय नहीं लिया। वहां पर जीवन का वृक्ष भी था, परंतु वो जीवन के वृक्ष को उन्होंने नहीं खाया, परंतु खाया किसको? अच्छे बुरे ज्ञान के वृक्ष को। और आज यही हो रहा है। हर एक इंसान ज्ञान चाहता है, ज्ञान सुनता है, ज्ञान अच्छा लगता है, प्रचारक ज्ञान का प्रचार करता है, परंतु उस ज्ञान के अनुसार यदि का जीवन नहीं है, उस ज्ञान के अनुसार सीखने वाले का जीवन नहीं है, तो मेरे प्रियो ज्ञान उसके लिए विपत्ति लाएगा, जीवन लेके नहीं आएगा। जिस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे उस विषय का नाम है ज्ञान के साथ क्या पालन जीवन लाता है ना? ज्ञान के साथ आज्ञा पालन क्या लाता है? जीवन लाता है। इसलिए नीति वचन का लेखक करता है, नीति वचन की पुस्तक 8 10 और वचन 11 पढ़िए। नीति वचन की पुस्तक 8 अध्याय वचन 10 और वचन 11। नीति वचन की पुस्तक है वचन 10 और 11। इसलिए बाइबल में होशे का पुस्तक होशे कहता है कि आओ हम ज्ञान ढूंढे वरन पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं बलिदान से नहीं परंतु स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ और यह चाहता हूँ कि सभी लोग परमेश्वर का रखें। परमेश्वर चाहते हैं कि सभी मानव जाति परमेश्वर का ज्ञान, परंतु कुछ विश्वासी ऐसे हैं जो ज्ञान को ढूंढते भी नहीं। बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं वो चर्च में जा रहे हैं, वहां उनको भी पता है कि यहाँ कुछ भी ज्ञान नहीं मिल रहा है, उनको पता है कि यहाँ हमारी आत्मिक उन्नति नहीं हो रहा है, परंतु जो पास्टर है उसे वो विश्वासी डर रहा है। हो सकता है कि वो उसका रिश्तेदार है, इसलिए यदि मैं कहीं दूसरी जगह वचन संगति सुनने जाऊंगा तो मेरा जो पास्टर है जो मेरा रिश्तेदार है वो क्या कहेगा। परंतु ऐसा नहीं है मेरे। ज्ञान ढूंढना है, ज्ञान ही जीवन का वृक्ष है, सॉरी ज्ञान बीज है। ज्ञान ही जीवन का क्या है? बीज है। इसलिए ज्ञान ढूंढे और उस ज्ञान के अनुसार हम चलेंगे तो जीवन को हम प्राप्त करेंगे, ठीक है ना? चलिए नीति वचन 8 अध्याय वचन 10 और वचन 11। चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही खोलो। इसलिए नीति वचन का लेखक कहता है चांदी ही नहीं परंतु मेरी शिक्षा ही को और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। और उत्तम कुंदन से बढ़कर के ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि ज्ञान शिक्षा जीवन का बीज है। अब आगे पढ़ो। हाँ, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। बुद्धि ज्ञान शिक्षा सारी धन संपत्ति से क्या है? बढ़कर है। हो गया पूरा। और बाइबल बताता है, पवित्र परमेश्वर का आत्मा कहता है कि बुद्धि ज्ञान सारे सोना चांदी हीरे से भी बढ़कर है। ज्ञान ही हमारे भीतर में जीवन को लेकर आता है। परंतु यदि ज्ञान है और उस ज्ञान से ही आप सोचोगे कि आप स्वर्ग चल दोगे, उस ज्ञान के अनुसार आप जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हो, तो वही ज्ञान मेरे प्रियो एक विश्वासी को
नर्क ले जा सकता है, क्योंकि बाइबिल बताती है कि अंत में फिर से बाइबिल खुलेगी और जैसा जैसा जीवन की पुस्तक में लिखाया गया है वैसे वैसे हर एक विश्वासी का न्याय होगा। बाइबिल हमें एक अच्छा व्यवहार के बारे में बताता है कि हम अच्छा व्यवहार कुशल रहें। ये ज्ञान है और हम इस ज्ञान को लोगों को बता भी सकते हैं कि अच्छा व्यवहार होना चाहिए। और यदि हमारा अच्छा व्यवहार नहीं है तो मेरे प्रियो हम केवल ज्ञानी बन गए हैं, परंतु उसमें हम में जीवन नहीं है। और हम वचन में पढ़ते हैं कि अपने मुंह की चौकसी रखना है, वचन में पढ़ते हैं हमें नम्र बनना है, वचन पढ़ते हैं हमें करुणामय और सहनशीलता धारण करना है। सारे वचनों को पढ़ ये ज्ञान है, परंतु इसको मेरे प्रिय अपने जीवन में अमल कर जीवन को प्राप्त करना है। इसलिए आज का विषय क्या है? ज्ञान के साथ आज्ञा पालन जीवन लाता है। यदि ज्ञान है और उस ज्ञान उस वचन को अपने जीवन में अमल नहीं कर रहे हैं तो जीवन की ओर लेकर नहीं जाएगा मेरे प्रिय। और यदि उस वचन शिक्षा ज्ञान को हम अपने जीवन में अमल कर रहे हैं तो वही ज्ञान हमें जीवन तक पहुंचाएगा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचाएगा, जीवन देगा। इसलिए आज के विषय जिस विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस विषय का नाम क्या है? ज्ञान के साथ आज्ञा पालन जीवन लाता है। आज्ञा पालन है तो ज्ञान हमारे भीतर में जीवन को लेकर आएगा। पहला सामुएल की पुस्तक 15 अध्याय 1 से लेकर के वचन 3 तक। जूम मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाला है और जैसे जूम मीटिंग डिस्कनेक्ट होता है फिर से आप लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि 40 मिनट के बाद जूम मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाता है ना। तो जूम मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाला है और जैसे जूम डिस्कनेक्ट होगा फिर से आप लोग आगे के वचन शिक्षा को सुनने के लिए फिर से जुड़ जाइएगा। पहला सामुएल की पुस्तक 15 अध्याय और 1 से लेकर के वचन तक पहले लिख लो। पहला सामुएल 15 अध्याय 1 से लेकर के 3 तक लिख लिए। उसके बाद लिखो 7 से लेकर के वचन 14 तक, 1 से 3 तक, 7 से 14 तक और 18 से लेकर के वचन 23 तक। पहला सामुएल 15 अध्याय 1 से 3 तक, 7 से लेकर के वचन 14 वचन तक और फिर 18 वचन से लेकर के वचन 23 तक। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ करके मेरे प्रियो हम साउल के जीवन से सीखेंगे। चलिए पढ़िए। पहला सामुएल की पुस्तक 15 अध्याय वचन 1 से लेकर 3 तक। अमालेकियों के विरुद्ध युद्ध। सामुएल ने साउल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल राज्य के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए फिर कौन है? परमेश्वर। और साउल कौन है? राजा है। और परमेश्वर ने सामुएल को कहा कि साउल को राजा होने के लिए अभिषेक कर। और जब साउल राजा हो जाता है, राजा बन जाता है, उसके बाद मेरे प्रियो सामुएल को परमेश्वर ने कहा कि जा करके साउल को मेरी आज्ञा सुना दे। और फिर सामुएल राजा साउल के पास जाकर के कहता है कि परमेश्वर यहोवा की बात को तुम ध्यान करके क्या कर सुन, है ना। अब आगे पढ़ो। वचन 2। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि स्मरण है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया। जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। जब इस्राएली मार्ग में आ रहे थे तब अमालेकी उनका क्या किया? सामना किया। कहाँ जा रहे थे इस्राएल लोग? आ रहे थे मिस्र से। मिस्र से आ रहे थे तो कहाँ जा रहे थे? दूध और मधु की धारा में। परमेश्वर ने जिस स्थान को इस्राएलियों के नियुक्त किया था उस स्थान के लोग क्या कर रहे थे? तब अमालेकी उनका सामना करने के लिए आए। इस संसार से स्वर्ग की ओर यात्रा कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की ओर यात्रा कर रहे हैं। और अमालेकी के समान क्रोध, बैर, झूठ, अहंकार, घमंड अमालेकी के समान हमारा विरोध करने के लिए हमारे सामने आते। और इस्राएली लोग जब दूध और मधु की धारा में प्रवेश कर रहे थे तब अमालेकी इस्राएलियों का सामना किया था, उसको रोकना चाहा कि वो दूध और मधु की धारा में प्रवेश न कर सके। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रिय हम भी उद्धार के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, परंतु पाप बुराइयां हमें स्वर्ग तक जाने से रोकता है, वचन को प्राप्त करने से रोकता है। तब आगे पढ़ो। इसलिए अब तो जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए इस आत्मा का क्या है? प्रतीक है। और सामुएल ने साउल को कहा, राजा साउल को, कि जा करके अमालेकी और उसके जो कुछ है
उसको क्या कर दे, नष्ट कर दे। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या 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 गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। परमेश्वर ने सामुएल के माध्यम से शाऊल से कहा कि अमालेकी देश में जा और अमालेकियों के राजा, गाय बैल, पुरुष स्त्री बच्चा सबको क्या कर दे, नाश कर दे, सबको मार डाल। एक भी व्यक्ति को मत वहां बचाना, सबको नष्ट कर देना। सामुएल परमेश्वर की आत्मा में होकर के शाऊल को आज्ञा दिया। समझ आ गया इतना? अब शाऊल को अर्थात राजा शाऊल को ज्ञान हो गया कि परमेश्वर ने उसे कहां भेजना है, अमालेकी में, और अमेरिकी में सबको नाश करना है, कुछ भी नहीं है। अब 7 से लेकर के वचन 14 तक पढ़िए। वचन 7 से लेकर 14 तक। तब साउल ने हवीला से लेकर सूर तक, जो मिस्र के पूर्व में है, अमालिकों को मारा और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। और साउल मिस्र की आज्ञा का पालन किया और अमेरिकी देश गया और अमेरिकी देश में सबको मार दिया और वहां को जीवित पकड़ा, जबकि परमेश्वर क्या आज्ञा दिया था, सबको मारना, किसी पर कोमलता मत करना। लेकिन साउल वहां के राजा अगाग को जीवित पकड़ लिया। हाँ, परंतु अगाग पर और अच्छी सी अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और कुछ अच्छा था, उन पर साउल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा। परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था, उसका उन्होंने सत्यानाश किया। और जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था, केवल उसी को साउल और उसके सेना ने क्या किया, नष्ट किया। लेकिन परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया था, साउल को सब कुछ को नष्ट कर देना, कुछ भी मत छोड़ना। साउल सबको नष्ट करना है, परंतु उस ज्ञान के अनुसार उसने आज्ञा का पालन नहीं किया। ठीक इसी प्रकार से मेरे प्रिय, हमें भी ज्ञान होता है परमेश्वर का वचन का, और जो जो कमजोर होता है, जिसको हम अपने जीवन से अलग कर सकते हैं, उसको अलग करते हैं। जो जो सुंदर सुंदर है, जो जो बातें मेरे प्रियो मनुष्य को भाता है, उन बातों का अपने जीवन में मनुष्य रहने देता है। जैसे क्रोध हो गया, जैसे व्यभिचार हो गया, जैसे नशा हो गया। बहुत सारे विश्वासी हैं जो मेरे प्रियो इन चीजों को अपने जीवन से अलग करना नहीं चाहता, पाप और बुराइयों को अपने जीवन से अलग करना नहीं चाहता। राजा साउल के समान, साउल को ज्ञान है कि सबको नष्ट करना है, तो साउल मेरे प्रियो उस ज्ञान के अनुसार व्यतीत नहीं किया, और हम साउल के जीवन से सीख रहे हैं। अब आगे पढ़िए। राजा के रूप में साउल अस्वीकृत। वचन 10। तब यहोवा का यह वचन सामुएल के पास हुआ, मैं साउल को राजा बना के पछताता हूँ। तब मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन सामुएल के पास पहुंचा, जो नबी था, और नबी से परमेश्वर कहता है कि मैं साउल को राजा बनाने से क्या कर रहा हूँ, पछता रहा हूँ। क्योंकि वो ज्ञान तो रखता है, वो जानता तो है क्या करना चाहिए, लेकिन जो करना चाहिए वो कर नहीं रहा है, वो नहीं किया। उसको मैंने कहा था कि सबको नष्ट करना है, परंतु उसने नष्ट नहीं किया। ज्ञान है तो उस ज्ञान में मेरे प्रियो आज्ञा पालन नहीं है। और आज के विषय क्या है, ज्ञान के साथ आज्ञा पालन जीवन लाता है। हमारे पास बहुत विषय है, हम बहुत सारे वचनों को जानते हैं, परंतु मेरे प्रियो केवल ज्ञान रखना ही काफी नहीं है, उस ज्ञान के अनुसार हमें चलना भी है। इसलिए बाइबल में याकूब का लेखककार कहता है, याकूब कहता है कि केवल सुनने वाले ही नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन में चलने वाले बनो, है ना। चलते जाइए अब आगे। मैं तो राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, क्यों और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया।
देखिए हम साउल के जीवन से सीख रहे हैं। परमेश्वर ने साउल को आज्ञा दिया था सामुएल के माध्यम से कि अमालेकी देश में जाना और वहां के कुछ भी जाना, सबको नष्ट करना। साउल को यह ज्ञान था, परंतु वह अमालेकी देश में गया और वहां के राजा को जीवित पकड़ा और अच्छे अच्छे भेड़ बकरियों को उसने जीवित पकड़ा, उसको मारा नहीं। परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया था सबको नष्ट कर दे, किसी को मत छोड़ना। और जब इस घटना को परमेश्वर ने देखा तब परमेश्वर नबी साउल से सामुएल से कहता है कि मैं साउल को राजा बनाने से क्या कर रहा हूँ, पछता रहा हूँ, क्योंकि वो ज्ञान तो रखता है परंतु उस ज्ञान के अनुसार चलता नहीं। प्रिय, यदि हमारे पास ज्ञान तो है परंतु उस ज्ञान के अनुसार चल नहीं रहेंगे, चलते चलेंगे नहीं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमारे लिए भी कह सकता है कि मैं इन्हें अपना पुत्र बनाने से पछताता हूँ, मैंने विश्वासी बनाने से पछताता हूँ। हालेलुया। और ज्ञान पृथ्वी ज्ञान से भर गई है, ज्ञान तो है परंतु मेरे प्रिय ज्ञान के साथ साथ यदि जीवन नहीं है तो परमेश्वर कहेगा कि मैं पृथ्वी पर ज्ञान को भर के पछताता हूँ, क्योंकि लोग उस ज्ञान के अनुसार चलते नहीं। और सचमुच में मेरे प्रियो बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जिसमें से मेरे प्रियो हम भी कुछ हैं जो परमेश्वर के वचनों को जानते हैं परंतु पूर्ण रूप से उसमें चल नहीं रहे। तो हम सबको भी प्रभु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि हे प्रभु, हम ज्ञान तो रखते हैं परंतु प्रभु उस ज्ञान में हमें चलने के लिए प्रभु सामर्थ्य प्रदान करें, पवित्र आत्मा प्रदान करें। चलिए अब आगे पढ़ते जाइए। वचन 11, मैं साउल को राजा बना के पछताता क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब सामुएल का क्रोध था और वह रात भर यहोवा की देता रहा। और रात भर परमेश्वर यहोवा की क्या करता रहा, दुहाई देता रहा, क्योंकि परमेश्वर ने सामुएल से कहा कि मैं राजा साउल को राजा बनाने से पछता रहा हूँ, क्योंकि वचन में चल नहीं रहा है। ज्ञान तो रखा है परंतु चलता नहीं। आगे पढ़ते जाओ, 14 तक पढ़ना है। जब सामुएल साउल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा तब सामुएल को यह बताया गया, साउल कमरेल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूमकर गिलगाल को चला गया है। और घूमकर कहाँ गया है, गिलगाल को चला गया है। कौन? राजा साउल, है ना। और साउल को सामुएल ढूंढ रहा है क्योंकि परमेश्वर ने उसको है कि मैं राजा साउल को पछता रहा हूँ, है ना भाई। चलिए आगे पढ़ो। तब साउल के पास गया और साउल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी है। देखिए जब सामुएल से साउल का मुलाकात हुआ तो साउल क्या कह रहा है कि मैंने सारी आज्ञाओं का क्या किया है, पालन किया है। और आगे फिर भेड़ बकरियों का यह मिन्यान और गाय बैलों का यह रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? तब सामुएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैलों का यह रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? जब तू परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है तो ये भेड़ बकरियों का मिमियाना और ये गाय बैल का रंभाना मुझे क्यों सुनाई दे रहा है, जबकि परमेश्वर ने तो सबको नष्ट करने के लिए कहा। हालेलुया। हाँ चलिए वचन पढ़िए, कहाँ से? 18 से लेकर के वचन 23 तक। और यहोवा ने मुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा। और सामुएल ने साउल से कहा कि परमेश्वर ने तुझे एक विशेष कार्य करने के लिए भेजा और कहा, जाकर पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट तब तक उनसे लड़ता रहा। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? जब सामुएल ने साउल को उसके गलती को बताया तब आगे क्या हुआ? साउल ने सामुएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया हूँ और अमालेकियों का सत्यानाश किया। तो प्रजा के लोग ध्यान आराम से पढ़िए, है ना। देखिए जब सामुएल ने साउल से कहा कि जब तू परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है तो फिर ये भेड़ बकरियों का मिमियाना और ये गाय बैलों का रंभाना क्यों हो रहा है? फिर सामुएल ने साउल से कहा कि परमेश्वर ने तुझे एक विशेष कार्य के लिए भेजा था, तुमको अमालेकी की सब चीज को नष्ट करना था। लेकिन जब सामुएल ने साउल की गलती को बताया
तो साउल भी मेरे प्रियो अपनी गलती को मानने के बजाय अपनी जीत पर अड़ा रहा, और साउल सामुएल से कहता है कि निसंदेह मैंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। अपने को स्वीकार भी नहीं कर रहे है ना। ज्ञान तो है, परंतु मेरे प्रियो ज्ञान के अनुसार जीवन को व्यतीत नहीं कर रहे। ठीक उसी प्रकार से यदि परमेश्वर का दास हमें परमेश्वर के वचन से हमारे कमी घटी को बताता है, और यदि हम स्वीकार नहीं करते हैं और उसमें जिद में अड़े रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए भी कह सकता है कि मैं तुम्हें अपना बेटा या बेटी बनाने से क्या करता हूँ, पछताता हूँ। हम सब जानते हैं, हमें ज्ञान है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है और हमें क्या करना है। और जब हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कर भी बैठते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग एकदम से परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करेंगे, एक भी गलती नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। हम गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर बढ़ेंगे, कहीं पर फिर गिरेंगे, लेकिन फिर उठेंगे, फिर बढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन 7 बार गिर करके भी खड़ा होता है और आगे बढ़ता है। जब भी परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और जब भी परमेश्वर के वचन की संगति करते हैं प्रभु के दास के माध्यम से, और जब हमारी गलती हमें पता चल जाता है, तो मेरे प्रिय हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। साउल के समान जिद नहीं करना चाहिए कि मैं कोई गलती किया ही नहीं। ज्ञान था उसे अमालेकी और उसके सब चीज को सत्यानाश करना, परंतु साउल ज्ञान रख करके भी मेरे प्रिय आज्ञा का पालन नहीं किया। इस कारण से उसके पास ज्ञान तो है, परंतु मेरे प्रिय साउल के पास जीवन नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं साउल को राजा बनाने से क्या करता हूँ, पछताता हूँ। ज्ञान, खाली ज्ञान यदि आपके पास है, मेरे पास है, और उस ज्ञान के अनुसार हम चल नहीं रहे हैं मेरे प्रियो, तो हम भी साउल के समान गलती कर रहे हैं। खाली ज्ञान है परंतु जीवन हमारे पास नहीं। ज्ञान मेरे प्रियो जीवन लाता है, परंतु उस ज्ञान के अनुसार हमें चलना भी है। आप लोगों को मैं क्या सिखाया हूँ, जीवन के वृक्ष का बीज ज्ञान है, और उस ज्ञान या बुद्धि को हम ग्रहण करते हैं, अर्थात उसमें चलते हैं, तब मेरे प्रियो वो जीवन लेके आता है। जैसे कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए मोरिया पर्वत बलिदान कर देना, और जैसे ही उसने सुना, अपने इकलौते पुत्र को मोरिया पर्वत में बलिदान करने के लिए चला गया, और जैसे ही वो अपने बेटे को मारने पर था, तब परमेश्वर के आत्मा ने कहा अब्राहम उसे किसी प्रकार की हानि मत पहुंचा। अब मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्रेम करता है, मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। और मेरे प्रियो जब उसने देखा परमेश्वर की आत्मा ने कि अब्राहम के अंदर में ज्ञान के साथ साथ आज्ञा पालन है, उसमें जीवन है, तब मेरे प्रियो अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तू बहुत सारे जातियों का मूल पिता ठहरेगा, तेरे कारण सारी जाति आशीष पाएगी, और तेरा वंश आकाश के तारा के समान और बालू और समुद्र तीर के किनारे बालू के समान अधिक होगी। वो आशीष इसलिए पाया क्योंकि उसके पास जीवन था, ज्ञान के साथ साथ जीवन था। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियो यदि हमारे पास ज्ञान है और उस ज्ञान के अनुसार हम चल रहे हैं, तो हमारे पास जीवन है, और यदि जीवन है तो हमें आशीष के रूप में मेरे प्रियो एक दिन स्वर्ग मिलेगा, हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। परंतु साउल के समान केवल ज्ञान है और जीवन है, और उल्टा हम परमेश्वर के दास, परमेश्वर के भक्तों से लड़ते झगड़ते हैं, पवित्र आत्मा से लड़ते झगड़ते हैं कि नहीं मैं तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया हूँ, डेफिनेटली किया हूँ, मैं तो पूरा आज्ञा का पालन किया हूँ। साउल ने क्या कहा, उस पद को मैं एक बार फिर से पढ़ा लोगों के लिए। हाँ, साउल ने वचन 20 में लिखा है, साउल ने सामुएल से कहा निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला, और अमालेकियों के राजा को ले आया हूँ और अमालेकियों का नाश किया है, जबकि मेरे उसने गाय बैल भेड़ बकरी गाय भेड़ बकरियों को उसने रख छोड़ा था, उसने उसको सत्यानाश नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने सबको मारने के लिए कहा था। ज्ञान है, परंतु साउल के भीतर में आज्ञा पालन जीवन नहीं है। यदि ज्ञान है और उस ज्ञान में यदि हम चल नहीं देते हो, हम भी साउल के समान ज्ञानी बनकर, पंडित बनकर के घूमते रहेंगे। ज्ञान के साथ साथ हमारे पास जीवन भी होना चाहिए, और ज्ञान के साथ साथ आज्ञा पालन ही जीवन को लेकर के आता है। वचन पढ़ के, वचन के अनुसार जीवन को जी कर ही हम मेरे प्रिय अपने अंदर में जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। तब आगे क्या हुआ, आराम से पढ़िए, ट्रेन नहीं पकड़, आराम से, धीरे धीरे आराम से पढ़िए। पहले सांस लो जोर से करके छोड़ो, उसके बाद फिर आराम से प्रेशर का, कुकर का प्रेशर बाहर निकलेगा, तब आराम से पढ़ोगे, ठीक है। वचन 21, परंतु प्रजा के लोग
लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। देखिए क्या कर रहा है साउल सामिल को कि तेरे परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए बड़े सुंदर सुंदर भेड़ बकरियों को हम लेकर के आए। तब आगे क्या हुआ? हाँ, सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। परमेश्वर के दास सामुएल ने साउल से कहा, क्या परमेश्वर होम बलि मेल बलि से उतना अधिक प्रसन्न होता है जितना अपनी बातों के माने जाने से? मेरे प्रिय, परमेश्वर प्रसन्न होता है। आप परमेश्वर को पैसा दे करके, धन दे करके, इस संसार की कोई भी वस्तु दे करके परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे अर्थात ज्ञान के साथ साथ आज्ञा पालन रहेगा, तब मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है जब कोई व्यक्ति ज्ञान रूपी बुद्धि को जब ग्रहण कर लेता है तो ज्ञान बुद्धि उसके भीतर जीवन के वृक्ष को पैदा करता है। तब आगे देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है और हठ करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। हठ करना गृह देवताओं और मूर्तियों की पूजा के तुल्य है। साउल क्या कर रहा था? सामुएल से हट कर रहा था। नहीं, मैं तो कोई गलती किया नहीं हूँ, मुझसे कोई गलती नहीं हुआ है। मुझे परमेश्वर ने भेजा, मैं लड़की गया, वहां के राजा को मैं पकड़ा हूँ और सबको सत्यानाश किया हूँ। और लेकिन सामुएल उसको बता रहा है तो फिर मिमियाना क्या है, क्या है? ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे विश्वासी कर सकते हैं। जय मसीह भैया, मैं भी प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करता हूँ, मैं भी प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया हूँ। मेरे देखो गाड़ी में लिखा है, मेरे ऑटो में यहोवा मेरा चरवाहा, देखिए मेरे मोटरसाइकिल में लिखा है, क्रूस का निशान है। तो फिर ठेला में जाकर के राशि को खा रहा, फिर तंबाकू कौन दबा रहा था, फिर जरूरत पड़ने पर झूठ कौन बोल रहा था, है ना? परमेश्वर आज्ञा पालन से प्रसन्न होता है। हट करना, जिद करना गृह देवता की पूजा करने के तुल्य है। सामुएल साउल से कहा कि तुम हट कर गृह देवता की पूजा करने के तुल्य है। अब आगे क्या हुआ? जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। इसलिए परमेश्वर ने तुझे राजा होने के लिए क्या जाना है? तुच्छ जाना है। ज्ञान था परंतु आज्ञा पालन नहीं था। ज्ञान यह था, परमेश्वर ने सामुएल के माध्यम से ज्ञान दिया था, अमेलेकी देश में जा, अमेलेकी को पूर्ण रूप से नष्ट करना। ये परमेश्वर ने सामुएल के माध्यम से साउल को क्या दिया था? ज्ञान दिया था। परंतु उस ज्ञान को लेकर के उस आज्ञा का पालन नहीं किया और वहां मेरे प्रियो साउल चूक गया। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने उसे कहा कि तुझे राजा होने के लिए परमेश्वर क्या करता है? पछताता है। परमेश्वर तुझे राजा होने के लिए अयोग्य ठहराता है। तो यदि एक विश्वासी, यदि एक परमेश्वर का दास, यदि एक पास्टर, एक चरवाहा, एक अगुआ, यदि चाहे कोई भी क्यों ना हो, केवल मेरे प्रियो परमेश्वर का ज्ञान रखता है और उस ज्ञान को अपने जीवन में अमल नहीं करता है, केवल ज्ञान रखता है, सिर्फ ज्ञान ही बनता है, तो मेरे प्रियो वह चूक सकता है, वह नाश हो सकता है। इसलिए मेरे प्रियो हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाने की आवश्यकता है, ताकि मेरे प्रियो हम हर एक वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत कर सकें। इसलिए पौलुस कहता है, मैं अपने देह को मारता कूटता हूं कि ये देह मेरे बस में रहे। तो इस देह को मारना कूटना का अर्थ है मेरे प्रियो कि हम प्रार्थना करें और अपने जीवन के हर एक शरीर के अभिलाषाओं को पवित्र आत्मा के माध्यम से अपने नियंत्रण में रख सकें। इसलिए मेरे प्रियो आज का विषय क्या है? ज्ञान के साथ आज्ञा पालन जीवन लाता है। तो बहुत सारे विश्वासी हैं, ज्ञान तो है परंतु जीवन नहीं। दया करना है, ज्ञान है, परंतु दया करते नहीं। हमें ज्ञान है कि हमें अपने बैरियों को क्षमा करना है, ये ज्ञान है। और हम सब लोगों को प्रचार भी करते हैं, हम सब लोगों को बोलते भी हैं कि भाई मैं बाइबल में पढ़ा हूँ, हमें अपने बैरियों को क्षमा करना है, अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करना है। ये ज्ञान हो सकता है, ये ज्ञान है। परंतु यदि आप मेरे प्रिय अपने बैरियों को सचमुच में क्षमा करते हो और अपने सताने के लिए प्रार्थना करते हो, तो आपके अंदर जीवन है। सचमुच आप दया करते हो तो आपके अंदर जीवन है। दया, क्षमा, सहनशीलता, आत्मा के 9 फल, जीवन
को कहा गया है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आज ये सारे फल हमारे अंदर दिख जाएंगे। परमेश्वर धीरे से काम करता है और धीरे धीरे प्रिय मनुष्य को पाठ पढ़ा करके उसके जीवन में, उसके जीवन को ही मेरे प्रिय अध्याय बना करके इंसान को परमेश्वर सिखाता है और धीरे से उसके अंदर में इन सारे फलों को मेरे प्रिय प्रकट करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। हालेलुया। इसलिए आज के विषय क्या है? ज्ञान के साथ आज्ञा पालन जीवन लाता है। चर्च जाना अच्छा बात है, प्रार्थना करना अच्छा बात है, गीत गाना अच्छा बात है, गवाही देना अच्छी बात है, भेड़ देना भी अच्छी बात है, परंतु मेरे प्रियो वचन को सुन लेना भी अच्छी बात है, परंतु ये खराब बात है। यह फल जीवन लाता है। याकूब की पुस्तक 3 अध्याय 13 से वचन 17 तक नया नियम में है। याकूब की पुस्तक, पृष्ठ क्रमांक बता दो। याकूब की पुस्तक 3 अध्याय वचन 13 से लेकर 17 तक, पृष्ठ क्रमांक है 320। याकूब की पुस्तक 3 अध्याय 13 से लेकर के वचन 17 तक। स्वर्गीय ज्ञान, सभी लोगों को निकाल दीजिए। याकूब की पुस्तक 3 अध्याय वचन 13 से लेकर के वचन 17 तक। विषय क्या है? ज्ञान के साथ आज्ञा पालन जीवन लाता है। ज्ञान के साथ आज्ञा पालन क्या लाता है? जीवन लाता है। परमेश्वर ने मेरे प्रियो हर एक इंसान के लिए बाइबल में शिक्षा ज्ञान रखा है। देश राजा के लिए भी परमेश्वर शिक्षा देता है। देश के प्रधानमंत्री के लिए भी परमेश्वर का वचन शिक्षा देता है। देश के नागरिक के लिए परमेश्वर शिक्षा प्रदान करता है कि नागरिक को कैसे होना चाहिए, देश के राजा को कैसे होना चाहिए। दाऊद के समान राजा होना चाहिए जो अपने प्रजा का हित सोचे। प्रभु यीशु मसीह के समान राजा होना चाहिए जो अपने प्रजा के लिए अपना प्राण दे दे। यहाँ तो राजा ही भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, घूसखोरी में लगा हुआ है। माता पिता को परमेश्वर आज्ञा देता है अपने बच्चों को कैसे पालन पोषण करना चाहिए। एक बच्चे के लिए परमेश्वर की आज्ञा है उसके बच्चे कैसे अपने माता पिता का अधीनतम रहे। एक पत्नी के लिए आज्ञा है कि पत्नी पति के अधीन रहे। एक पति के लिए आज्ञा है कि पति अपने पत्नी को अपने देह के समान प्रेम रखे। अब इस वचनों को हम जान तो गए, ज्ञान तो हो गया, परंतु यदि मेरे प्रिय उस ज्ञान में चल नहीं रहे हैं तो ज्ञान हमारे लिए क्या पैदा करेगा? मृत्यु पैदा कर सकता है। और उस ज्ञान के अनुसार हम चल रहे हैं तो ज्ञान मेरे प्रियो आज्ञा पालन के रूप में हमारे अंदर जीवन का वृक्ष पैदा करेगा और एक दिन जीवन का वृक्ष मेरे प्रियो 1000 फल को भी उत्पन्न करेगा। आप उस जीवन के वृक्ष से 1000 फल को भी अपने जीवन से पैदा कर सकते हैं। बहुत सारे आत्माओं को जी सकते हैं। आत्मा के फल को प्रभु आप आत्मा के फल को आप अपने अंदर में मेरे प्रियो पैदा कर सकते हैं, है ना। चलिए पढ़िए याकूब की पुस्तक 3 अध्याय 13 से लेकर के वचन 17 तक। हाँ। स्वर्गीय ज्ञान, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे। अच्छे चाल चलन और उस नम्रता से क्या करे? प्रकट करे। तुम्हें ज्ञान और समझदार को ज्ञानवान है तो वह अपने चाल चलन से और नम्रता से, अच्छे चाल चलन और नम्रता से अपने आप को इस संसार में प्रकट करे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी को क्षमा नहीं कर पाते। मैं उसकी आवाज नहीं चाहता हूँ, मैं उससे बात करना नहीं चाहता, मैं उसको क्षमा नहीं कर सकता हूँ, उसने मेरे से ऐसा कैसे बात किया। ये जीवन नहीं। आप जानते हो कि हमें सबको क्षमा करना है, परंतु आप अपने भीतर में ऐसा सोच रखते हो तो आपके अंदर में जीवन नहीं है और ये स्वभाव आपको नाश कर सकता है। समझ आया आप लोगों को जी? चलिए आगे पढ़ते जाइए। यदि कोई किसी के पास, यदि तुम्हें कोई ज्ञानवान है, समझदार है, यदि कोई समझदार है तो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से और नम्रता से प्रकट करे। जो ज्ञान से क्या होता है? उत्पन्न होता ज्ञान है। से क्या उत्पन्न होता है? अच्छा चाल चलन, है ना। और दूसरी बात है नम्रता, उसके अंदर में क्या होता है? उत्पन्न करता है क्या? अच्छा चाल चलन, अच्छा व्यवहार, बोलने का तरीका उसका सही रहेगा। ऐसी बात नहीं करेगा जिससे किसी का हृदय टूटे। ऐसी बाड़ी बोलिए मतलब आप होए, औरत को शीतल करे आप शीतल होए। उसके बाद में तो नम्रता, दीनता, सहनशीलता, अच्छा व्यवहार रहेगा, है ना। आगे पढ़ो। पर यदि तुम
अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना। और यदि अपने मन में किसी भाई बहन के प्रति कड़वाहट, डाह, गुस्सा, क्रोध रखते हो तो सत्य के विषय में तुम घमंड न करना कि तुम सत्य को जानते हो, और न तो झूठ बोलना, और न तो झूठ बोलना कि तुम यीशु मसीह को जानते हो। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है। डाह, हत्या, क्रोध, बैर भाव, मन में किसी के प्रति कड़वाहट रखना, यह वह ज्ञान नहीं जो स्वर्ग से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। वरन संसारिक, शारीरिक और शैतानी। बहुत सारे विश्वासी पवित्र आत्मा पाने का दावा करते हैं कि मैं पवित्र आत्मा पा गया हूँ, अन्य भाषा भी बोलते हैं, लेकिन मन में किसी के प्रति कड़वाहट है, डाह है, गुस्सा है, क्रोध है, तो बाइबल कहता है तुम सत्य को जान गए हो ऐसा करके झूठ मत बोलना किसी से, क्योंकि यह ज्ञान वह नहीं जो स्वर्ग से उतरता है। स्वर्ग का ज्ञान आगे क्या लिखा है? क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। जहाँ डाह, क्रोध होता है वहाँ हर प्रकार का दुष्कर्म और बखेड़ा भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल। पहले तो क्या होता है? पवित्र होता है, उसके सोच, उसके विचार में पवित्रता होती है। जो ज्ञान ऊपर से आता है वो कैसा होता है? पवित्र होता है। परंतु जो ज्ञान संसारिक है, जो ज्ञान संसारिक है, जो ज्ञान शैतानी है, वो ज्ञान मेरे प्रिय इंसान को घमंड, अहंकार, ईगो, गुस्सा, क्रोध से भर देता है, उसको झुकने नहीं देता। वो ज्ञान स्वर्ग से उतरता है, वो अच्छा चाल चलन, नम्रता से अपने ज्ञान को प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। हमेशा प्रभु के दास श्याम देवांगन जी सिखाते हैं कि जो पेड़ फलता है उसकी टहनियां झुक जाती है, और जिसका पेड़ जो पेड़ फलता है उसकी टहनियां क्या हो जाती है? झुक जाता है। अर्थात जिसमें परमेश्वर का ज्ञान है, नम्रता, सहनशीलता, दीनता, आत्मा का नव फल, वो नम्र होता है, दीन होता है, वो झुक जाता है, वो क्रोध, गुस्सा, डाह, किसी के प्रति मन में गलत भावना, गलत विचार नहीं रखता है। यदि गलत विचार, गलत भावना भी आती है तो मेरे प्रियो उन सारी भावनाओं को, उन सारे विचारों को, उन सारी कल्पनाओं को वह कैद कर लेता है और उसे खंडित करके मसीह की आज्ञाकारी बना देता है। ऐसा नहीं है कि एक विश्वासी है जो प्रभु यीशु मसीह को जान गया है और जो परमेश्वर के आत्मा से अभिषिक्त है तो वो उसके अंदर बुरा विचार नहीं आएगा। यदि ऐसा सोच रहे हो तो मेरे प्रियो ये गलत सोच है। कितने भी प्रभु के बड़े से बड़ा दास क्यों ना हो, उसके भी अंदर में मेरे प्रियो बुरे विचार उत्पन्न होंगे। पौलुस जैसा परमेश्वर का दास कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं कि मेरे बस में रहे। बुरे विचार आना जरूरी है, बुरे विचार आएंगे, परंतु मेरे प्रियो जो ज्ञान उसके पास है वो ज्ञान अर्थात परमेश्वर का आज्ञा पालन और जीवन उस बुरे विचार को खंडित करके उसको मसीह का आज्ञाकारी बना देगा। समझ आ रहा है लोगों को जी? आगे पढ़ो। जो ज्ञान ऊपर से उतरता है पहले तो क्या होता है? पवित्र होता है, और दूसरा मिलनसार होता है। अर्थात मेरे प्रियो किसी के प्रति बैर भाव, डाह ऐसा नहीं रखता, वो मिलनसार होता है। उसकी बातें, उसके शब्द लोगों के हृदय में जान फूंकता है। बाइबल बताता है बुद्धिमान का वचन लोगों के मन को मोह लेता है। बुद्धिमान लोगों के मन को क्या करता है? मोहित कर देता है। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा, जिसको परमेश्वर अभिषेक किया है, वो उनका शब्द, उसका बात लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है, प्रभु यीशु मसीह की ओर फेर ले आता है, मिलनसार होता है। फिर आगे क्या होता है? कोमल होता है, और मृदु भाव, और मृदु भाव होता है, और दया, और अच्छे फलों से लदा हुआ। अच्छे फलों से दया होता है उसके अंदर में। जो ऊपर से ज्ञान आता है वो क्या होता है? दया होता है। और इस दया के भाव को मेरे प्रियो हम लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन हम चाहते हैं कि इस दया को हम चार दीवारी में कैद करना रखें। ये दया प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव का एक स्वभाव है। हम चाहते हैं कि इस दया के स्वभाव को हम चार दीवारी से बाहर अनाथ, गरीब, कुष्ठ लोगों के बीच में लेकर के जाए, फैलाएं। प्रभु यीशु मसीह का पैदा होना ही क्रिसमस के पर्व को मनाना है। क्रिसमस कब मनाया गया? जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ। आप और मेरे जीवन से यदि प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो रहे हैं, दया प्रभु यीशु मसीह हैं, प्रभु यीशु को हम प्रकट कर रहे हैं, तो मेरे प्रिय हम क्रिसमस के पर्व को क्या कर रहे हैं? मना रहे हैं, है ना भाई? तो स्वर्ग का ज्ञान, दया, अच्छे फलों से लदा हुआ, और पक्षपात और कपट रहित होता है। और पक्षपात और कपट रहित होता है। वो पक्षपात नहीं करता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बामन, कुर्मी, तेली, सतनामी, बहुत सारे ऐसे विश्वासी आज भी यही चीज में फंसे हुए हैं, पक्षपात कर रहे हैं। परमेश्वर इंसान बनाया है। परमेश्वर ने कौन किसको बनाया है? इंसान बनाया है।
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बामन, कुर्मी, तेली, सतनामी तो मनुष्य ने बनाया है। परंतु मेरे प्रिय यदि विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को जानता है, ऐसा कहता है और इस प्रकार का स्वभाव है उसके अंदर में, क्रोध है, डाह है, झंझनाहट है, गुस्सा है, क्षमा नहीं कर पा रहा है, तो सत्य के विषय में तुम झूठ मत बोलना। विरोध सत्य के विषय में तुम यह ना बोलना कि मैं सत्य को जानता हूं। यह मत कहना कि मुझे परमेश्वर का ज्ञान है। ज्ञान हो सकता है परंतु जीवन नहीं है तुम्हारे पास। यदि जीवन नहीं है तो मेरे प्रियो ऐसा विश्वासी नाश हो सकता है, ऐसा विश्वासी नष्ट हो सकता है। मौका है, अभी समय है, अवसर है कि हम अपनी गलतियों को पहचानें, अपने शत्रु को पहचानें और उस शत्रु को मेरे प्रियो पूर्ण रूप से नाश करें। साउल के समान ना बने जो अपने शत्रु को मेरे प्रियो नाश नहीं किया। हम एक अच्छा विश्वासी बने, अपने शत्रु को पहचाने। अहंकार, घमंड, ईगो, मन में कड़वाहट, गुस्सा, क्रोध, झंझनाहट, ये सब मेरे प्रिय हमारे शत्रु हैं जो हमें स्वर्ग जाने के लिए रोक रहे हैं। ये अमालेकी के समान है। इन सबको मेरे प्रियो हमें नष्ट करने की आवश्यकता है। साउल के समान मत बने। साउल इनको नष्ट नहीं किया, इसलिए वो राजा होने के लिए अयोग्य गिना गया। यदि हम भी मेरे प्रियो इन सब चीजों को नष्ट नहीं करेंगे, छत्तीसगढ़ी में सको सको लो मारेंगे, मारबो और जो है नहीं सको तेरे छोड़ देबो। क्रोध, अहंकार, गुस्सा, ईगो, ये सब मेरे प्रियो अमेलेकी के समान है। इस सब को हमें नाश करना। कड़वाहट, मन में बैर भाव रखना, गुस्सा, झंझनाहट, अपने ही सिखाने वाले के प्रति मन में कुड़कुड़ाहट रखना, ये सब मेरे प्रियो पाप है, बुराई है, अमलेकी के समान है। परंतु प्रभु का वचन कहता है स्वर्ग से आया हुआ ज्ञान पक्षपात कपट रहित होता है। उसमें किसी प्रकार के कोई कपट नहीं होता। वो मेरे प्रियो पक्षपात किसी व्यक्ति से पक्षपात नहीं करता। ये स्वर्ग का ज्ञान है और ऐसे ही ज्ञान मेरे प्रियो जीवन कहा गया है। ऐसा ज्ञान किसे क्या कहा गया है? जीवन कहा गया है। ज्ञान के साथ आज्ञा पालन ही जीवन लाता है। आइए अंतिम वचन पढ़ के हम आज के सभा में विराम देंगे। यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय वचन 51 पढ़िए। यूहन्ना 8 अध्याय वचन 51। विषय क्या है? ज्ञान के साथ आज्ञा पालन जीवन लाता है ना। केवल ज्ञान ही, हम सोचेंगे कि हमें बाइबल का ज्ञान है, हम पूरा बाइबल को पढ़ लिए हैं, हम 5 बार बाइबल पढ़ लिए हैं, 4 बार बाइबल पढ़ लिए हैं, तो बाइबल पढ़ना अच्छी बात है, परंतु उस वचन को पढ़ के उसको अपने जीवन में अमल भी हमें करना है ना। इसलिए एक लेखक ने खूब लिखा है कि एक ज्ञान ज्ञान, अनेक ज्ञान ज्ञान। एक ज्ञान है और उस ज्ञान में आप और मैं चल रहे हैं तो ज्ञान है, और बहुत सारा ज्ञान है और उस ज्ञान में मेरे प्रियो चल नहीं रहे हैं तो मेरे प्रियो वो अज्ञानता के समान है। इसलिए जो ज्ञान हमें मिलता है उसमें हमें चलना चाहिए, उसमें हमें चलने का प्रयास करना है और प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे इस वचन के अनुसार चलने का जीवन प्रदान कीजिए। प्रभु मैं आज पढ़ा हूं अपने बैरियों से प्रेम करो, प्रभु मुझे ऐसा जीवन प्रदान कीजिए। मैंने आज पढ़ा है प्रभु अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो, प्रभु मुझे ऐसा जीवन प्रदान कीजिए। प्रभु मैं आज पढ़ा है प्रभु की क्षमा करना है, मुझे प्रभु क्षमा करने के जीवन दीजिए। दुख में स्थिर रहना है, प्रभु मैं आज पढ़ा हूं प्रभु जब भी मुझ में दुख आए मुझे स्थिरता का जीवन दीजिए। इस रीति से मेरे प्रिय हम हर एक विश्वासी को प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और प्रभु का वचन कहता है कि तुम पूरे होकर के अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तु देते हो तो परमेश्वर पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तु के प्रदान न करेगा। ये सारी अच्छी वस्तुएं हैं, स्वर्गीय बातें जिनको हमें प्रभु से मांगने की आवश्यकता है। प्रभु हमारे मन में कड़वाहट है, गंदगी है, बैर भाव है, प्रभु क्रोध है, हम किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, हमारे अंदर में गुस्सा भरा हुआ है किसी के प्रति, ये भाव प्रभु हमें नाश कर सकता है। प्रभु मैं सही रीति से बात नहीं कर पाता हूँ, बात करता हूँ तो प्रभु ऐसे बात करता हूँ जिससे लोगों का दिल टूटता है। प्रभु मुझे सही रीति से बात करना सिखाइए। मेरे प्रियो जो जो कमी घटी आपको वचन पढ़ के संगति करके आपको सुनने को मिले, उस वचन को मेरे प्रियो अपने जीवन में ग्रहण करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु ये सब बातें मेरे जीवन से अलग होनी चाहिए। हालेलुया, है ना। चलिए पढ़िए यूहन्ना 8 अध्याय वचन 51। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। और प्रभु वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई मेरे वचन के अनुसार चलेगा तो वह अनंत काल तक की मृत्यु को ना देखेगा। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार यदि मेरे प्रिय हम चलते हैं तो वो हमारे जीवन में जीवन लाता है और जिसके पास जीवन है वही मेरे प्रिय स्वर्ग में प्रवेश करेगा। यूहन्ना कहता है पहला यूहन्ना के पत्री 5 अध्याय 11-12 में कि जिसके पास पुत्र है उसके पास
जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं। मेरे प्रियो, जीवन ही हमें स्वर्ग में प्रवेश कराएगा। इसलिए जो जो ज्ञान, जो जो शिक्षाएं, जो जो वचन हम जुम मीटिंग के माध्यम से सुनते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, संगति में हम डायरी में लिखते हैं, उन सारे वचनों को हमें मेरे प्रिय फिर से पढ़ना चाहिए, और पढ़ के उन वचनों के अनुसार हमें जीवन जीने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, मुझे इन वचनों के वो हृदय जीवन प्रदान कीजिए। और प्रभु खुद कहते हैं, मांगो तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, और खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि आप और मैं प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में, आपके वचन में चलने वाला जीवन प्रदान कीजिए प्रभु, मेरे प्रिय प्रभु स्वर्ग से देखेगा कि कोई तो है जो अपनी संसार की जरूरत और आवश्यकता के लिए प्रार्थना करने के बजाय मेरे वचन के अनुसार चलने के लिए जीवन मांग रहा है। जैसे दाऊद भजन से 119 अध्याय में कहता है कि हे प्रभु, मैंने तेरे वचन के अनुसार चलने का निश्चय किया है। प्रभु, मुझे तेरे उपदेश के अनुसार चला। प्रभु, मुझे तेरे वचन के अनुसार प्रभु चला। और बहुत सारी प्रार्थना को भजन से तेरे पुस्तक 119 अध्याय में राजा दाऊद ने परमेश्वर से किया, प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार चल सकूं, ऐसा मुझे जीवन प्रदान कीजिए प्रभु। मेरे प्रिय, हमें भी ऐसे ही प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि जो वचन हम पढ़ते हैं प्रभु, वो वचन हमारे जीवन में दिखे प्रभु, और जो शिक्षा, जो ज्ञान प्रभु हम सुनते सीखते हैं, वो सारे ज्ञान में प्रभु हम आगे बढ़ सके। हमें ऐसा ही जीवन प्रदान कीजिए, और इस रीति से मेरे प्रिय हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। सो प्रभु, इस संदेश के माध्यम से हम सबों को प्रभु बहुत आशीष दे। और आज के विषय क्या है? ज्ञान के साथ साथ आज्ञा पालन जीवन लाता है। मेरे प्रियो, हम ज्ञान तो रखते हैं परंतु बहुत सारी बातों में चूक जाते हैं, उस ज्ञान के अनुसार हम जीवन को व्यतीत नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम सबों को परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि हे प्रभु, हमें आपके वचन के अनुसार चलने का जीवन प्रदान कीजिए। आइए सब अपने आंखों को बंद करें, और इस समय हम सब मिलकर के प्रभु से दुआ करें कि प्रभु, आपके वचन के अनुसार चलने वाला जीवन प्रदान कीजिए। हमें अपने रूह से, पवित्र आत्मा से भरे प्रार्थना के जीवन को प्रभु हम बढ़ा सकें, आपको उपस्थिति में बैठने के जीवन को हम बढ़ा सकें। प्रभु, हमें आपके वचन के अनुसार चलने का जीवन प्रदान कीजिए। अपने आंखों को बंद करें, इस समय प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वामी, स्वर्ग और पृथ्वी और समस्त चराचर के स्वामी प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचनों को जब हम पढ़ते हैं, पुनः चिंतन करते हैं प्रभु, आपके वचन के दर्पण में प्रभु जब अपने आप को देखते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारी कमी घटी नजर आता है पिता। हे प्रभु, हम आपसे दुआ करते हैं पिता। प्रभु, राजा साउल पिता अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं किया, इस कारण से वह अयोग्य गिना गया। ज्ञान तो था परंतु प्रभु ज्ञान के अनुसार नहीं चला। हे प्रभु जी, ठीक उसी प्रकार से हम भी कहीं ज्ञान रख करके उस वचन के अनुसार न चल के कहीं अयोग्य न गिना जाए। हे प्रभु, हम आपसे दुआ करते हैं पिता कि जो शिक्षा, जो ज्ञान, जो वचन प्रभु हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्रचार करते हैं, लिखते हैं, उन सारे वचन